हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है मेरे पास गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 12 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 5 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं रेखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण। ठीक है, देखो हमने रेखिक रूप पहले भी कर किया है ना, रेखिक रूप में समीकरण किया है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे समीकरण देखेंगे जो रेखिक रूप में नहीं होंगे। तो पहले हम उन्हें रेखिक रूप में बदलेंगे और उसके बाद उनका हल निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर आपको एक सारणी दे रखी है, इसमें ये रेखिक रूप के समीकरण है, सारे रेखिक रूप में, जबकि इस साइड पे आपके समीकरण जो रेखिक रूप में नहीं है, ये आपके पास रेखिक रूप में नहीं लिखे हुए, अपॉन में लिखे हुए हैं ना, तो ये रेखिक रूप में नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इनको पहले रेखिक रूप में बदलना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इनका हल निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास एक प्रश्न दे रखा है। प्रश्न है हमारे पास, लिखा है यहाँ पर x+7 अपॉन x+2 इज इक्वल टू 3/4। देखो आपके पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। अब आप क्या करो, पहले इसे रेखिक रूप में लिख दो। तो आप क्या करो, यहाँ पर वज्र गुना कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे? 4 को इस पूरे से कर दिया और 3 को इससे कर दिया। देखो ये एरो भी बना हुआ है, कैसे किया है, इधर और इधर। ठीक है, इसे बोलते हैं वज्र गुना। बस अब जब ये ब्रैकेट के बाहर 4 है तो ये दोनों के साथ गुना में है, तो x के साथ जब 4 को गुना किया तो 4x, 7 के साथ जब 4 को गुना किया तो 28, इजिकल टू में 3 को जब x से गुना किया तो 3x, 3 को जब 2 से गुना किया तो 6 आया। ठीक है, अब देखो आप x वाले जितने भी है ना, उनको आप एक साइड रख दो और जिनके साथ x नहीं है उनको दूसरी साइड कर दो। ठीक है, तो 4x माइनस 3x, देखो ये प्लस का 3x था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया। ठीक है, उसी तरीके से 6 है यहाँ पर, एक मिनट रुको, मैं इसे 6 लिख देती हूँ। तो 6 तो ये यहीं रहेगा। अब ये जो 28 है, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 4x में से 3x गए x, 6 में से 28 गए तो माइनस का 22। छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो आगे माइनस लगाते हैं, तो x का मान आ गया 22 माइनस का। ठीक है, ये तो चलो आपने हल कर लिया। अब यहाँ पर आपको ना जांच करना भी बता रखा है। जांच करने का मतलब होता क्या है, अब आपको ये देखना है कि आपका जो ये उत्तर आया है वो सही आया या नहीं आया। तो उसको कैसे देखने वाले हैं हम, देखो जहां ये था ना आपके पास, इसके अंदर x+7 और x+2, अब इसमें x का मान रख दो, तो -22+7 और -22+2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, -22 में से 7 प्लस करोगे तो माइनस का 15। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन लगता है जिसकी संख्या बड़ी हो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ -20 आ जाएगा, माइनस से माइनस तो कट हो गया। 15 आता है 5 की टेबल में 3 पे, 20 आता है 4 पे, 3/4 ही तो आ गया। इसको, इस पूरे को हल करके 3/4 जब दोनों सेम सेम आ जाए ना, तो आप समझना कि आपका जो ये आपने उत्तर निकाला है ये सही निकाला है। लेकिन अगर ये जब सेम सेम नहीं आते तो इसका मतलब आपने ये उत्तर सही नहीं निकाला है। ठीक है, तो आपके उत्तर में कहीं ना कहीं गलती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब ये कुछ ऐसी, मतलब एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, जिसमें हमारे को सीधा हल निकालने के लिए नहीं दिया, पहले हमें समीकरण खुद से बनाना है। ठीक है, देखो कह रहा है एक संख्या जिसका 7वां भाग उसके 8वें भाग से एक अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक संख्या है जिसका 7वां भाग ना उसके 8वें भाग से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो मुझे संख्या बतानी है। सबसे पहली बात, मैं उस संख्या को ही ना x मान लेती हूँ। ठीक है, संख्या को x मान लिया तो इसका 7वां भाग होगा x/7 और 8वां भाग होगा x/8, यही होगा 7वां और 8वां भाग। अब कह रहा है ये वाला बड़ा है इससे, कितना, एक नंबर बड़ा है, तो माइनस किया होगा तभी तो पता चलेगा, आपने घटाया होगा तभी तो पता चल पाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पर कर दी, 7वें भाग में से 8वां भाग घटा दिया तो मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अब मुझे इस x का मान निकालना है, क्यों, क्योंकि मैंने x को ही तो संख्या मान रखा है, तो मुझे उसी का ही तो मान निकालना है इसमें। अब कैसे निकालूं, मैं यहाँ पर घटा तो सकती नहीं क्योंकि मेरे इनके हर एक जैसे नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ना पहले हर बराबर कर लिए इसके,
कैसे? देखो यहाँ पर मैंने दूसरे वाले हर के नंबर से गुना कर दिया दोनों में, और यहाँ पर मैंने पहले वाले नंबर के हर से कर दिया। तो ये हो गया मेरा 8x माइनस 56 और ये हो गया मेरा 7x माइनस 56। अब दोनों हर बराबर हो गए तो कितना आ जाएगा? 8x माइनस 7x अपॉन में 56। तो देखो वही तो लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, हर जो है उनको बराबर समान करने के बाद ये लिखा है। ठीक है, तो 8 में से 7 गया तो 1x अपॉन में 56 ऐसी है इजिकल टू 1। यहां से आपका x का मान आ गया 56 और आपने x को ही तो माना था संख्या x, तो आपकी वो संख्या कितनी है, इसका मतलब 56 है वो आपकी संख्या। ठीक है, अब आपको यहाँ कह रहा है जो ये ऐसे प्रश्न है, जैसा प्रश्न 2 आया, इसको करने के कुछ टिप्स आपको दे रखे हैं। आपको कह रहा है जो आपका ये प्रश्न है इसको 2 या 3 बार बहुत ही अच्छे से पढ़ो और इसके एक एक हिस्से को अच्छे से समझो। ठीक है, क्योंकि जब प्रश्न समझ आएगा तभी आप उसका उत्तर कर पाओगे। उसके बाद जो चीज आपको निकालनी है प्रश्न में, उसको आप x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन कुछ मान। ठीक है, फिर उसका जो संबंध दे रखा है, जैसे यहां दे रखा था 7वीं भाग उसका और 8वां भाग, तो वो निकालो। ठीक है ना, और उसके बाद आखिरी में उसका पूरे का हल निकाल दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ प्रश्न है जो हमें खुद से करने हैं। कह रहा है इन प्रश्नों को हल करें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें तो मुझे क्या करना है, x का ही मान निकालना होगा। तो मैं इसमें कैसे निकालूं, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुना करना पड़ेगा ना इसमें, तभी मैं निकाल पाती हूँ। तो चलो लिख देते हैं पहले हम यहां पर। तो कैसे करूं, 7 को 2x प्लस 3 से और 3 को 4x माइनस 5 से, है ना। तो 7 2x के साथ भी मल्टीप्लाई का है, तो 7 2 जा 14x और 7 3 के साथ भी है तो 7 3 जा 21। ठीक है ना। अब 3 4x के साथ भी है तो 12x और 3 5 के साथ भी है तो 15। ठीक है, अब क्या करें, x वाले एक जगह ले जाते हैं और जिनके साथ x नहीं है उन्हें दूसरी जगह। तो चलो इस 14 को यहीं छोड़ते हैं, इस 12 को इधर उठा लाते हैं, प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। इस माइनस के 15 को यहीं रखते हैं, इस 21 को उधर ले जाते हैं, प्लस का 21 था तो माइनस का 21 हो जाएगा, साइन पलट गया। चलो 14 में से 12x गए तो 2x, माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन साइन माइनस का लगता है ना। तो ये लगा दिया हमने। तो यहां से x आ गया माइनस 36 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई का था, दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, ये डिवाइड का हो गया। तो आपका x का मान आ गया माइनस का 18। ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं इसी का ही। इसमें भी मुझे गुना करना पड़ेगा पहले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इसमें भी मुझे करनी पड़ेगी। तो वज्र गुना करने पर तो 2 को करूंगी 5x माइनस 4 से और 1 को करूंगी 3x प्लस 7 से। ठीक है ना। अब ये 2 इस 5x के साथ भी है और ये 2 इस 4 के साथ भी है, तो 2 5 जा 10 माइनस 2 4 जा 8। ठीक है, ये 1 इसके साथ भी और ये 1 इसके साथ भी है, तो 3x प्लस का 7। x वाले एक साथ रख लेते हैं, ये प्लस का 3x है इधर आके माइनस का हो जाएगा, साइन पलट गया, 7 यहीं रहेगा क्योंकि ये पहले भी यहीं था। अब ये माइनस का 8 उठ के आ रहा है, तो ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 15। ठीक है ना, यहां से आपका x का मान आ गया, तो कितना आया वो 7 मल्टीप्लाई का है तो नीचे आके कितना का क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। ये लिखा हुआ है ना हमारे पास, सबसे पहले तो गुना करना पड़ेगा। तो 8 को y से करेंगे तो 8y और यहां पर 7 से करेंगे तो y प्लस 3। ठीक है, तो देखो 7 को y से करेंगे तो 7y और 7 को 3 से करेंगे तो 21। अब y वाले एक साथ रख लेते हैं, ये प्लस का 7y है इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ तो इस बार 21 ही रह गया, तो 8y में से y गया 1y
तो y का मान आ गया आपके पास, कितना आ गया 21। ये तो बहुत ही आसान सा था, जल्दी से इसका मान आ गया। चलिए इसी का जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा, तो मैं इसका हर खुद बना लेती हूँ 1, ठीक है, ताकि मैं गुना कर पाऊं अच्छे से। आप हर में कभी भी 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो z+4 इसके साथ 1 और यहां पर आ गया 5z, ठीक है ना, गुना कर दिया। अब ये था z+4 इज इक्वल टू 5z, z वाले एक साथ करती हूँ, तो ये प्लस का z है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो यहां पर आ गया ये माइनस का, तो ये 5z में से 1z गया, तो 4z बचा। यहां आप 1 खुद से लिख सकते हो, अभी मैंने आपको बोला है। तो 4 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया, z का मान कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे कह रहा है एक संख्या है, उसका 2/3 भाग जो वो संख्या है उससे कम है, कितना 30 कम है। अगर आप उस संख्या का 2/3 भाग निकालोगे ना, और उसे जो संख्या थी उसमें से घटाओगे, तो 30 आएगा। तो बताओ फिर वो संख्या क्या है। तो देखो पहले तो मैं मान लेती हूं, ठीक है ना, माना कि संख्या जो है वो मेरे पास x है, तो जो मूल संख्या तो यही है ना x, तो मूल संख्या में से क्या घटाऊंगी इसका 2/3, तो कितना आएगा 30 आएगा। जो आंसर आता है वो मैं इज इक्वल्स टू के बाद लिखती हूँ ना, तो मैंने इसे इस इक्वल टू के बाद 30 लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये यही तो लिखा है यहाँ पर, इसके नीचे 1 लिख देती हूँ। तो x माइनस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 30। अब मैं माइनस तो कर नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये हर मेरे 1 और 3 है, नहीं कर सकती ना। तो क्या करूं, चलो पहले हर बराबर कर लेती हूँ। तो मैंने दोनों साइड यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और जो ये वाला मेरा यहाँ पर 2x माइनस का 3 है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये बन गया मेरा 3x अपॉन में 3 माइनस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 30। हर सेम हो गए, अब मैं माइनस कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो अब आप देखो 3x में से 2x गए तो 1x बचा, आपको x का मान निकालना है। तो जो ये 3 है ये डिवाइड का है, अब जब ये दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी संख्या कितनी आ गई, आपकी संख्या आ गई 90, और आपको संख्या ही तो निकालनी थी, तो वो आ गई आपकी 90, ठीक है ना। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की वर्कशीट का। हमसे कह रहा है एक संख्या में से उसके छठे भाग को घटाने पर 25 आता है। अगर आप एक संख्या में से उसका छठा भाग घटा दो तो कितना आएगा 25। तो संख्या बताओ क्या होगी, संख्या को हम क्या माने, माना कि संख्या क्या है मेरे पास x है। अब अगर मैं इस संख्या में से इसका छठा भाग मतलब 1/6 पार्ट, ये होगा ना 1/6 पार्ट, घटा दूं तो कितना आएगा मेरे पास 25 आएगा, ठीक है। आप 6x मत घटा देना, 1/6 पार्ट है ये, छठा भाग होता है 1/6। तो अब देखो, तो यहां पर यही तो लिखा है x/1 माइनस x/6, यही है ना। लेकिन बेस नहीं सेम है, तो मैं क्या नीचे के हर बार सेम सेम नहीं है, तो मैं घटा नहीं सकती। तो पहले मैं यहाँ हर सेम कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आया 6x/6 माइनस x/6 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो 6 यहां लिखती हूँ इसको, एक मिनट को यहां करते हैं इसको, वहां पर नीचे नहीं हो पाएगा फिर ये। तो ये आ गया 6x माइनस का यहाँ पर x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 25। तो 5x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 25,
ठीक है ना। अब देखो जो ये 6 है ये डिवाइड का है, तो ये दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। अब जो ये 5 है मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड का हो जाएगा। सिर्फ साइन चेंज कर रही हूं मैं और कुछ नहीं कर रही। इस 5 से इस 25 को काट दिया तो x आ गया मेरे पास 30। इसका मतलब जो मेरी संख्या थी वो कितनी आ गई, मेरे पास 30 आ गई, और मुझे संख्या ही निकालनी थी इसमें। ठीक है ना। तो चलिए आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 12। वर्कशीट नंबर 13 जो है वो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।